एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्टिगो यानी चक्कर आना। इसकी डेफिनेशन: वर्टिगो इज ए कंडीशन वेयर ए पर्सन फील्स एज थो they or their surrounding are spinning or moving when they are actually still. It is often related to a problem in the inner ear और ब्रेन डेट इफेक्ट्स बैलेंस। हिंदी में देखिए, वर्टिगो यानी चक्कर आना एक प्रकार की चक्कर आने वाली स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह खुद या उसके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं या हिल रही हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह संतुलन की समस्या से जुड़ा होता है और आमतौर पर कान के अंदर या मस्तिष्क के हिस्से में किसी समस्या के कारण होता है जो संतुलन को नियंत्रित करता है। अब इसके कारण देखिए, कॉजेज ऑफ वर्टिगो, चक्कर आने का क्या कारण है। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो BPPV। दिस occurs when tiny calcium crystals in the inner ear move out of place, causing sudden episodes of dizziness। सिर चकराने का आनी रही दौरा होता है, ये कारण होता है। दौरा भी कान के अंदर छोटे क्रिस्टल्स के गलत जगह पर चले जाने के कारण होता है, जिससे अचानक चक्कर आने लगता है। मेनियर डिसीज, ए कंडीशन caused by fluid filled up in the inner ear leading to vertigo, hearing loss and ringing in the ear। एक मेनियर रोग के कारण भी होता है। आंतरिक कान में द्रव्य का असामान्य निर्माण, जिससे सुनने में कमी या कान में गूंज और चक्कर हो सकता है। नंबर 3 है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और लेब्रिंथाइटिस। Inflammation or infection of the inner ear which affects balance and can lead to vertigo। हिंदी में देखिए, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस या लेब्रिंथाइटिस आंतरिक कान में संक्रमण या सूजन जो संतुलन को प्रभावित करता है और चक्कर आने का कारण बन सकता है। नंबर 4 है माइग्रेन। इसका तो सभी को पता होगा। सम पीपल एक्सपीरियंस वर्टिगो ड्यूरिंग ए माइग्रेन। माइग्रेन को हिंदी में बोलते हैं अध कपारी, मतलब आधा सर दुखना। कुछ लोगों में माइग्रेन के दौरान भी चक्कर हो सकते हैं। ये एक माइग्रेन का दर्द कान के ऊपर वाले दर्द को बोलते हैं। नंबर 5 है हेड और ईयर इंजरी। ट्रोमा टू ए हेड और ईयर कैन आल्सो कॉज ऑफ वर्टिगो। कान या मस्तिष्क की चोट, सिर या कान में चोट भी चक्कर आने का कारण बन सकता है। अब है सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो, चक्कर आने के लक्षण क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है ए सेंसेशन ऑफ स्पाइनिंग और डिजीनेस। चक्कर आना है, घूमने जैसा महसूस होना, ये सिम्टम्स हैं। नंबर 2 डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग बैलेंस और फीलिंग अनस्टेडी, यानी असंतुलन या गिरने का डर। नंबर 3 है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतली और उल्टी। नंबर 4 रिंगिंग इन द ईयर और हियरिंग लॉस, कान में गूंज या सुनने में कमी, यानी मेनियर रोग में था ये। फिर है स्वेटिंग, पसीना आना। नंबर 6 है अबनॉर्मल आई मूवमेंट्स, जिसे निस्टेगम्स कहते हैं। आंखों की हरकतों का असामान्य होना, यानी आंखों का घूमना या फिर बंद होना, खुलना जल्दी जल्दी, या फिर दर्द होना, ये भी एक लक्षण है सिर में दर्द होने का। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो का इलाज देखते हैं। नंबर 1 फिजिकल थेरेपी, वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कैन हेल्प्स इम्प्रूव बैलेंस एंड रिड्यूस डिजीनेस। शारीरिक चिकित्सा, वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन नामक विशेष व्यायामों से संतुलन और चक्कर आने की समस्या का सुधार हो सकता है। नंबर 2 एप्ली मैन्यूवर, ए स्पेसिफिक हेड मूवमेंट टेक्निक यूज टू ट्रीट BPPV by moving the calcium particles back to their proper
प्लेस इन द कार ए प्ले मैन्योर। हिंदी में देखिए, यह BPV से होने वाली वर्टिगो के लिए खास तकनीक है जिसमें सिर को कुछ विशेष स्थिति में घुमाकर कान के अंदर के कणों को सही जगह पर लाया जाता है। BPV के बारे में हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। फिर नंबर 3 है मेडिकेशंस। ड्रग्स लाइक प्रोमेथाजाइन, मेडिसिन मैक्लिजिन और डाइज़ेपाम में बी प्रिस्क्राइब्ड टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो। दवाइयाँ वर्टिगो के लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे प्रोमेथाजाइन, मैक्लिजिन या डाइज़ेपाम दी जाती है। नंबर 4 है सर्जरी। ये लास्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट की। अगर ट्रीटमेंट फिर भी आराम ना तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। नंबर 4 सर्जरी इन सीवियर केसेस वेयर वर्टिगो is caused by an underlying ear problem that does not respond to treatment. Surgery may be considered। हिंदी में देखिए, सर्जरी अगर वर्टिगो के कारण कान में कोई गंभीर समस्या है जो इलाज से ठीक नहीं हो रही है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी हो गई। हमने आपको पढ़ाया आज वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो की डेफिनेशन बताई, उसके कारण बताएं, उसके लक्षण बताए क्यों, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। धन्यवाद। Thanks for watching my video.